ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से चल रहा है भगवान स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या, जिसमें भगवान हमारा चल रहा है अध्याय आंतरवादियों का मत, पेज नंबर 264 से। तो बात चल रही थी बुद्धिवाद की। ईमानदारी की बात यह है कि बुद्धिवाद इंद्रियवाद है। कैसे? बुद्धि अति इंद्रिय को तो देखती नहीं, इंद्रियों से संसार में जो अनुभव होता है उसी से संस्कार लेती है। तो बुद्धि के जितने अनुभव हैं पौरुषीय अनुभव हैं, इसलिए उनमें भ्रम भी हो सकता है, प्रमाद भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए दूसरी ओर चली गई विप्रलिप्सा अर्थात ठगने की इच्छा भी हो सकती है। और कभी कभी बुद्धि से ठीक वह पदार्थ ग्रहण न किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव आदि दोष बुद्धि में हैं। सो दूसरे की बुद्धि गलत और हमारी सही, यह जो दुराग्रह है यह गलत है। तो प्रातः श्रद्धा महामहे, प्रातः उठकर आमंत्रित करना कि मैं श्रद्धा को आमंत्रित करता हूँ। मैं मध्याह्न काल को मैं श्रद्धा को आमंत्रित करता हूँ। मैं सायंकाल में श्रद्धा को आमंत्रित करता हूँ। अरे श्रद्धे तू मेरी चिर संगिनी बन कर रह। वेद में यह श्रद्धा सूक्त है और इसमें एक ही ढंग के कई मंत्र हैं। आप तो जानते ही हैं, श्रद्धा सत्यम आप्यते। तो बुद्धिवादी नहीं होना, क्योंकि बुद्धिवाद तो इंद्रियों से लिया हुआ संस्कार है। और बुद्धिजीवी भी नहीं बनना, अपनी बुद्धि को बेचना नहीं चाहिए। बुद्धि से यथार्थ अयथार्थ का ज्ञान प्राप्त करना, कर्मों को जीविका बनाना चाहिए, बुद्धि को नहीं। जैसे ग्रंथ लेखन जीविका के लिए नहीं होना चाहिए, वह तो अपने अनुभव का ग्रंथ लेखन होना चाहिए। यदि प्रकाशक से या सरकार से पैसा लेकर और उनकी बुद्धि के अनुसार लिखा गया और अपनी बुद्धि का तिरस्कार कर दिया गया, तो वह बुद्धि का विक्रय हो गया। बुद्धिवादी भी नहीं होना और बुद्धिजीवी भी नहीं होना और अपनी बुद्धि पर अंध श्रद्धालु भी नहीं होना। यह बुद्धि कैसी है, आपको क्या सुनावें। जैसे घर में दिया जलाकर पढ़ते हैं और जब सोना होता है तब दिया को बुझा देते हैं, और जब सूर्योदय होता है तो जाग जाते हैं, सूर्यास्त होता है तो सोते हैं। ऐसे ही यह बुद्धि का दिया जलाकर हम इससे अपना काम लेते हैं और सुषुप्ति काल में बुद्धि का दिया बुझा देना पड़ता है। बुद्धि के सूर्य को सुषुप्ति काल में अस्त होना पड़ता है। यदि सुषुप्ति काल में बुद्धि का सूर्य अस्त न होवे तो कोई सोवे कैसे? तो केवल साक्षी रहता है। यह साक्षी परमार्थ है। अज्ञात साक्षी का नाम ईश्वर है और ज्ञात साक्षी का नाम ब्रह्म है। जब तक तुम इसको जानते नहीं हो तब तक विश्व को जानने वाला एक ईश्वर चैतन्य है, ऐसा विश्वास करते हो। तो साक्षी की अज्ञात दशा का नाम ईश्वर है और साक्षी की ज्ञात दशा का नाम ब्रह्म है, अपना आपा ही है। एक दिन एक सज्जन हमारे पास बैठे हुए थे, तो ईश्वर का शास्त्रों में कैसे वर्णन है यह मैं उनको सुना रहा था। तो मैंने उनको सुनाया कि अमुक प्रांत में एक बहुत बड़ा कस्बा है, उसमें एक बहुत उत्तम कोटि का ब्राह्मण परिवार रहता है। उसके कई भाई बहन हैं, उसकी माता है, वह स्वयं बड़ा सदाचारी है। देखने में उसका कद ऐसा है, उसका नाम भी बहुत बढ़िया है, हमको बहुत अच्छा लगता है।
अब जो सुनने वाले सज्जन थे वे पूछने लगे कि ऐसा कौन है महाराज? भाई है, आपको बहुत पसंद है? हाँ, हमको बहुत पसंद है। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया कि बताओ। तो मैंने कहा कि वह तुम ही हो। अब देखो, उनको पहले ऐसा लगा कि किसी परोक्ष व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, यही ईश्वर का वर्णन है। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, वह सत्य है, चित्त है, आनंद है, साक्षी है, अद्वितीय है, सर्वभाषक है, सर्वाधिष्ठान है। अरे बाबा, वह कौन है? तो इसका उत्तर क्या है? अरे भाई, यह तुम्हारा ही वर्णन है, यह तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। इसी को परमार्थ बोलते हैं। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।